और ये 9 द्वारों को खाली करके जब जो है हमारी सिंगल आई, जब जो है हमारी 2 आंखों की 1 आंख बन जाएगी, जिसके लिए संत महापुरुष कहते हैं शिव नेत्र ज्ञान चक्षु सिंगल आई, थर्ड आई नुक्ता सुवेदा, तीसरा नेत्र 10वां द्वार। जब इस जगह पर हमारी बैठक हो जाती है, उसी का नाम उपासना है। उपासना, उपासना माने उप माने पास, आसन माने बैठक। जब जो है यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलने का स्थान है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, जिसे जो है संतों का देश कहा जाता है, यहीं पर जो है आत्मा भंवर गुफा कहा जाता है। यहाँ पर जब आत्मा बैठ करके और गुरु नाम का सिमरन करती है, तब जो है उस परमपिता परमात्मा की दया को पाने वाली बन जाती है। ये काम कब होगा? जब तुम संतों के चरणों में जाकर के तन मन धन सब सौंप गुरु को और हुक्म मानिए पाइए, उनके हुक्म में रहने वाले बन जाओ। अपने जीवन को उनके वचनों के आधार पर अपने जीवन को चलाने वाले बन जाओ, आचरण करने वाले बन जाओ। धर्म न धर्म स्थानों में है, धर्म न धर्म पुस्तकों में है, धर्म आचरण की वस्तु है। अर्थात आत्मा को उस परमात्मा की प्रभु सत्ता के साथ जोड़ने का नाम धर्म है। जिस काम के द्वारा हमारी आत्मा यहां से नीचे की तरफ गिरती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली बैर विरोध डाह ईर्षा जलन धोखाधड़ी छल कपट धड़ेबंदी, जिसके द्वारा हमारी आत्मा संसार की तरफ दौड़ लगाती मन के साथ लग करके, इसे पाप कहा जाता है। और जिस काम के द्वारा हमारी आत्मा जो है अंतर्मुख होकर के नाम के साथ जुड़ जाए, शब्द के साथ जुड़ जाए, रोशनी के साथ जुड़ जाए, इसका नाम धर्म है। इसलिए संतों ने जो 10 अवतार बताए, अगला गुण है परशुराम अवतार। परशुराम किसे कहते हैं? वो कड़ में समाया हुआ होता है, इतना बल लेकर के संसार में आता है। उसे हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, ये बाबा, हमारे गुरु महाराज कहते थे, ये बाबा जो है कोई संसार में ऐसी तोप नहीं बनी है जो इस बाबा को मार दे, या इस बाबा को कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है जो धोखा दे दे। कहते थे नहीं कहते थे? तो जो है वो इतनी शक्तिशाली होता है, उसके स्पर्श करने से हमारे अंदर भी वो ताकत जो है शुरू हो जाती है। संतों का हृदय, संतों का शरीर, संतों की रेडिएशन सारे संसार को भोजन देती हैं। इस बात को संत महापुरुष समझाते हैं। आग लगी आकाश में, झारे झारे गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। जब से दुनिया बनी है, संत इस संसार में बराबर मौजूद रहते हैं। कभी जो है प्रगट रूप में तो कभी गुप्त रूप में। संत ना हो तो संसार 1 सेकंड चल ही नहीं सकती है। संत जो होते हैं क्या होते हैं? परमात्मा जो है अपने क्षीर सागर में आराम करता है और अपनी ताकत संतों को दे करके और संसार में भेज देता है। साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोला वृथा न जाए। अगर जो है साधु कह दे, वो बात नहीं टल सकती है। परमात्मा जो है एक घड़ी को कह दे, वो टल सकती है। हमारे यहाँ जिक्र आता है, एक बार नारद जी जो है भ्रमण करने निकले थे। गृहस्थी जो था उसने बड़ी सेवा सत्कार किया। नारद जी खुशी हो गए सेवा से, कहने लगे अरे तुम कुछ मांग लो। तो वो गृहस्थी कहने लगा, महाराज मेरे पास सब दुनिया की सारी चीजें दौलत है, मैं कोई चीज आपसे नहीं मांगना चाहता। फिर नारद जी ने कही अरे कुछ और मांग लो, कोई मांगना चाहो। महाराज मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, अगर आपकी दया मेहर हो जाए तो हमारे एक बच्चा दे दो। नारद जी ने कहा चलो हम तो रोज ही विष्णु भगवान के पास जाया करते हैं। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कहने लगे महाराज जो है
एक गृहस्थी ने बड़ी सेवा करी हमारी और उसे एक बच्चा दे दो। नारद जी ने जो पन्ना पलटे और कहने लगे, अरे नारद जी, उसके एक जन्म तो जन्म रहा, 7 जन्म उसके कोई संतान ही नहीं है, मैं कहां से दे दूं। नारद जी चुप होके लौट आए। अगले दिन गृहस्थी को मिले कि गृहस्थी ने कहा, महाराज सुनाओ, सेवा करी, सत्कार किया। बोले भैया, एक जन्म नहीं, 7 जन्म आपके बच्चा नहीं है भाग्य में, हम क्या बताएं। कोई बात नहीं, गृहस्थी तो बड़ा मस्त था, उसने कहा कोई बात नहीं, फिर भी सेवा सत्कार किया। एक दिन वो तो सेवा सत्कार किया ही करता था। एक दिन एक अंधा महात्मा आया, भेदी परमात्मा का, और जो है आए, वो जो उनका काम करना, सेवा करना गृहस्थी का काम था। उसने जब सेवा करी, वो जो अंधा महात्मा कहने लगा, अरे सेठ जी कुछ मांग लो। तो जो वो कहने लगे, महाराज हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, अब तो हमें जो है सब बात मालूम है। हमारे जो है एक बच्चा हमने सोचा मिल जाता, तो अब जो है नारद जी आए, उनने कहा 7 जन्म आपके खाते में नहीं है, तो अब हम जो उसको भी नहीं मांगते। वो अंधा व्यक्ति कहने लगा, अरे जो है जाओ तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। तो जो है 3-4 साल में उनके 2-3 बच्चे हो गए। और जब बच्चे हो गए, उधर से नारद जी निकले, आंगन में बच्चे खेल रहे थे। नारद जी गृहस्थी से पूछने लगे, बच्चे किसके हैं। गृहस्थी कहने लगा, महाराज आपके ही हैं, आपकी दया से मिले हैं। नारद जी के बहुत सनाका फैल गया, गुस्सा। कौन सी गुस्सा है कि विष्णु भगवान से जाकर के पूछेंगे कि हमारे कहने से जो है तुमने एक बच्चा नहीं दिया, अब उसके आंगन में 3 बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी गए विष्णु जी के पास, तो विष्णु भगवान पहले ही से ही समझ गए और कहने लगे। जैसे ही नारद जी ने कई बात शुरू करी, तो बोले, अरे तुम्हारी बात का जवाब बाद में देंगे। और जो है हमारी लक्ष्मी जी के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है और हम बड़ा परेशान है इस समय, इस घड़ी हमें जो है बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। अगर कोई नर का मांस जो है 50 ग्राम मिल जाए तो ले आवो, और जो हमारी लक्ष्मी जी का जो पेट का दर्द बंद हो जाएगा। अगर किसी मनुष्य का मांस 50 ग्राम ले आओ। नारद जी ने जो है छुरी ली और थरिया ली और सब जगह ढूंढते फिरे, कोई भी आदमी 50 ग्राम मांस काट करके और विष्णु भगवान के नाम पर देने को तैयार नहीं हुआ। एक जगह गए, वही अंधा व्यक्ति परमात्मा के नाम पर जो है रटना लगाया था, नारायण 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 नारायण। नारद जी ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, और जो है अगर देगा तो देगा, नहीं देगा तो ये तो अंधा है, इसका हम जबरदस्ती निकाल करके ले जाएंगे। जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी कहने लगे, तुम तो बहुत ऊंचे भगत हो। तो कहीं हाँ भगत है भैया, कछु ना है, परमात्मा है सब कुछ। तो कहीं ऐसा है, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी के पेट में दर्द हो रहा है और 50 ग्राम मांस चाहिए। अरे वो व्यक्ति जो अंधा था, उसने कहा, अरे नारद जी जल्दी लाओ छुरी। अरे लक्ष्मी जी बड़ी कष्ट में होंगी, जल्दी लाओ छुरी। और जो है कुछ इस पैर में से, कुछ इस पैर में से, कुछ पीठ में से, कुछ पैर में से नीचे से, और कुछ बाह में से, कई सब जगह का ले जाओ, और जिस जगह का काम आ जाए वो काम में ले लेना, बाकी फेंक देना। जब जो ये बात कही, नारद जी बोले, बड़ी खुशी की बात है, मिल गया, और ले जाकर के विष्णु भगवान को दे दिया। अरे विष्णु भगवान कहने लगे, अरे नारद जी किसका लाए हो तुम। तो कई एक अंधा आदमी था। अरे बोले, वो एक तो बेचारा अंधा, उसका तुम मांस ले आए। अरे तुम जो बड़ा अत्याचार करके आए, तुम जो है उसकी लगा के आओ। अब कहीं लग कैसे जाए साहब, अब तो लगन कोई चांस है नहीं है। तो कहीं तुमने बड़ा गलत काम किया, एक तो बेचारा अंधा, उसका तुम मांस ले आए। हाँ तुम अपना प्रश्न बताओ। तो जो है प्रश्न जो हो है कि जो है हमारी एक गृहस्थी ने सेवा करी और हमने आपसे कही एक बच्चा दे दो, आपने कही 7 जन्म नहीं है उसके भाग्य में, और अब हमने देखा उसके 3 बच्चे खेल रहे हैं। तो जो विष्णु भगवान कहने लगे, अरे नारद जी
जरा विचार करके देखो, लक्ष्मी जी को 50 ग्राम मांस की जरूरत थी। आप सारी दुनिया में घूमे आए, क्या तुम्हारे पास 50 ग्राम मांस नहीं था? तुम्हारे पास जो है मांस नहीं था जो लक्ष्मी जी के पेट का दर्द बंद हो जाता। उस अंधे का लाए मैंने, उसी अंधे के कहने पर जो 3 बच्चे दिए हैं। ये संतों का रास्ता है। संतों का हृदय इतना दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। संत महापुरुष हमेशा दयालु होते हैं। चौथा रूप होता है, 5वां रूप होता है बराह अवतार। बराह अवतार का लोगों ने अर्थ लगा दिया, बराह माने सूर्य, सुअर, लेकिन सुअर नहीं है। बराह कहते हैं वाराह के लिए। बारह कहते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 है। परमात्मा जब एक से अनेक हुआ, 3 रूपों में प्रकट हुआ। वो है रोशनी, दूसरा रूप है आवाज जिसे शब्द कहते हैं, साउंड कहते हैं। तीसरा रूप होता है सोम का रूप। 12 प्रकार की रोशनी इस मनुष्य मंदिर के अंदर आ रही है। वो रोशनी का काम होता है जो हमने जन्मों जन्मांतर में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों में जो हमारी इच्छाएं फंसी पड़ी हैं। एक बात समझ लेने की है, ये आत्मा रूपी चादर, ये जब तक साफ नहीं होगी तब तक संदूक में रखी नहीं जाएगी। ये आत्मा के ऊपर जो जन्म जन्मांतर की मैल चढ़ी है कर्मों की, अच्छे और बुरे दोनों की। भगवान कृष्ण जी ने गीता में इस बात को कहा है, अच्छे कर्म ऐसे जैसे सोने की बेड़ी और बुरे कर्म ऐसे जैसे लोहे की बेड़ी। ये अच्छे और बुरे कर्मों को कर करके हमने अपनी आत्मा के ऊपर जो परतें चढ़ा रखी हैं, जो कर्मों की मैल चढ़ रखी है, ये जब तक उतरेगी नहीं तब तक आत्मा सतलोक वापस नहीं जाएगी। इस कर्मों की मैल को उतारने का काम गुरु का है। जब गुरु की कोई पूजा करता है, गुरु की कोई कहना मानता है, तो अंदर की आंख खुल जाती है, जिससे 12 प्रकार की रोशनी दिखाई देती है। वो 12 प्रकार की रोशनी कौन सी होती है? एक, सुबह को सूर्य निकलने से पहले 4 बजे के टाइम पर जो है फटती है, उसे उषा की रोशनी कहा जाता है। और एक जो है जो सूर्य फटने से तुरंत पहले पूषा की रोशनी होती है। उसके बाद सूर्य निकलता है, उस तरीके की रोशनी, दीपक जैसी रोशनी, अग्नि जैसी रोशनी, और जो है पूर्णमासी के चंद्रमा जैसी रोशनी, दोपहर के सूर्य जैसी रोशनी। इस तरीके से जो है 12 प्रकार की रोशनी। एक जो धनुष बन जाता है आसमान में, उसे हिरण्य कहा जाता है उस रोशनी के लिए। वो रोशनी, इस तरीके से 12 प्रकार की जो रोशनी होती है, वो 12 प्रकार की रोशनी संत के अंदर समाई हुई होती है। इसलिए संत को ही बड़ा अवतार कहा जाता है। वो 12 प्रकार की रोशनी का मालिक संत होता है, और वो संत उस रोशनी को जीवों को दे करके उनके कर्मों को दग्ध करता है, जलाता है। जिसकी इच्छा, जैसे कर्म जिस पर चढ़े होते हैं, उसे उसी प्रकार की रोशनी दे करके उसकी इच्छा को नाश करता है। जैसे चना होता है, और चना को उबाल लिया जाए या जला भून लिया जाए तो देखने में चना दिखाई देता है, लेकिन जमीन के अंदर बीजने पर उसकी जो है उगने की शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे एक रस्सी होती है और जला करके जो है रख दी जाए तो जला दी जाए, लेकिन देखने में वो रस्सी दिखाई देती है, लेकिन उसमें बांधने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये हाल पूरे गुरु का होता है। जब गुरु के पास कोई जीव जाता है, वो नाम का दान दे देते हैं, और नाम का दान जब वो दया करते हैं तो जीव नाम की कमाई करता है, और नाम की कमाई करके जो जन्मों जन्मांतर के कर्मों की मैल, कर्मों के जो कर्म चढ़े होते हैं हमारी आत्मा पर, उन कर्मों को जला करके चना जैसा उसके अंदर दोबारा जन्म देने की ताकत खत्म कर देते हैं। तब वो जो है उसे बराह अवतार कहा जाता है। अगला अवतार है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार जो किसे कहते हैं? कृष्ण का मतलब होता है खिंचाव। जिस समय बंसी बाजती थी और जो गोपियां जिस हालत में होती थी और जो खिंची चली आती थी, ऐसा ही गुण संतों के अंदर होता है। कई वो नशा पिलाते हैं बाबा,
जो नहीं उतरता जीवन भर, आंखों से प्रेमी पीता है, अंतर में तराना है होता है। आंख ये तो बार भी वो जिससे मिला लेते हैं, तो फिर हमेशा के लिए उसे अपना बना लेते हैं। जय गुरुदेव। अट्रैक्शन पावर, खिंचाव शक्ति, शेर जैसी दहाड़, आवाज में इतनी कशिश, इतनी जो है ताकत, जो जीव के हृदय को खींच लेते हैं। एकाग्रता जीव के अंदर बन जाती है और उस उधर धीरे से अपनी रेडिएशन किरणों के द्वारा उसके ख्याल को खींच करके और ऊपर ला करके नाम का दान दे देते हैं। ये संतों की महिमा है। ये जो 10 अवतार हैं, ये सब के सब संत के ही गुण होते हैं। और इन 10 अवतारों में जो एक आखिरी रूप होता है अकलंकी अवतार। अकलंकी अवतार उसे कहते हैं जिस पर कोई कलंक नहीं लगता। अगर जो है संत जो है कोई भी काम करें, उनकी आत्मा 24 घंटे उस नाम के द्वारा इस पिंड से ऊपर होती है। उन पर जो है दुनिया के कोई कर्म का कोई प्रभाव असर नहीं करता। अकलंकी, जिसपे कोई कलंक ही ना लगे। और जो है वो पापी से पापी जीव, कितना भी बड़ा पापी जीव हो, अगर संत को वो सारे संसार से ज्यादा मानने लग जाता है तो उसके पाप धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। गुरु को जब कोई प्यार नहीं करता तब तक कोई भी जीव सतलोक वापस नहीं जाता। जय गुरुदेव। हमारा आपका एक ही काम है, हम अपने गुरु का कहना मान करके आज हम सब लोग सत्संग में बैठे। वो स्वामी जी महाराज ने कहा है, बड़े भाग पायो सत्संगा, अब बिना प्रयास होए भवभंगा। बिना प्रयास, आप जब घर पे भजन पे बैठते हो तो माला चलती है, गिर पड़ती है, मन जो है चला जाता है खिंचा, कहीं लड़की के यहाँ, कहीं नाती में, कहीं पोता में, कहीं धन में, कहीं जायदाद में, कहीं कहीं माला चल रही है, माला चल रही है तो गिर पड़ी खुश होइए। लेकिन सत्संग में आपके लिए वो चीज दिखाई जाती है, बिना प्रयास के आपका ख्याल खींच करके ऊपर लाया जाता है और ऊपर ला करके गुरु महिमा की बात बताई जाती है। क्या बताई जाती है? अरे मिली न दे ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। अरे पचो मत आए इस जग में, जानियो रन का सपना। रात्र में सपना होता है और सपने में हम कभी कभी कुछ देखते, कभी कुछ देखते हैं, आंख में खुलती है तो कहे अरे धोखा था। ठीक है, इसी प्रकार ये 60-70 साल का जो जीवन हमें मिला है, हमारे श्रद्धेय महाराज जी हर सत्संग में इस बात को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, तो किसी को 40-50 साल के लिए, तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला है। एक दिन ये दुनिया छोड़ करके जाना है, ये सपने के समान है, हम इसमें मुसाफिर हैं। ये 60-70 साल का जीवन जो है जर्नी यानी यात्रा है। ये जर्नी जो यात्रा है, इसके लिए गुरु महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये जग सराय है। सराय जिसे अंग्रेजी में INN, इन माने सराय। सराय का मतलब होता है कोई सेठ साहूकार पूंजी लगा करके जो है एक धर्मशाला जैसी बना देता है, कमरे बना देता है। बाहरी लोग आते हैं 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 10 दिन किराए पे लेकर के वो
वो जो रहते हैं और जो आगे फिर चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये संसार है। हमें आपको भी इस दुनिया में सराय में आए, संतों ने से सराय बताया है। कैसे सराय बताया है कि ये जग सराय है, मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रहना बेतालो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। फिर क्या करें? उसे महाराज जी समझाते हैं, अरे मिली न ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। अरे पचो मत आए इस जग में, जानियो राना का सपना। देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये देह भी विनश जाएगी और ये घर मड़ैया, आज हम इसमें है मालिक और थोड़े दिन के बाद दूसरा मालिक बनेगा। उससे पहले और कोई था, उसके बाद और कोई होगा। तो ये सराय नहीं और क्या है? अरे तुम्हारे से पहले अनेकों मुसाफिर आए, कमाए और खाए चले गए, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर। तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। अरे राजा हो रानी, पंडित अज्ञानी, योगी तपस्वी अवतार दानी, कोई नहीं बचा संसार में। राजा हो रानी या पंडित अज्ञानी, योगी तपस्वी जो तपस्या करते हैं, योगी तपस्वी या अवतार दानी, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, और तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, ये ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। आगे कहिए, ये दुनिया दौलत अमानत प्रभु की, ना है किसी की न होगी किसी की। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, पति पत्नी बीवी बच्चा धन जायदाद सुंदरता आंखें पैर हाथ सब कुछ उस मालिक की दया। उसकी जिस पर दया नहीं होती है, अगर एक स्क्रू बोल्ट ढीला कर दे तो उसको कोई संसार में 2 कौड़ी को नहीं पूछता। ये सब किसने दिया है? अरे भाई, कहां तक एनालिसिस किया जाए? जो बहनें बैठी हैं हमारे सामने, इनमें एक बहन के अगर सिर पर बाल ना होते तो उसे जो है कोई पास बिठाने को भी तैयार नहीं होता। ये बहनें हैं, इनमें कोई एक आंखी की आ जाती या भैया में कोई एक आंखी को तो तेरे रसगुन हो गया। ये जो है हमारे आपके अंदर जो चीज परमात्मा ने दी है, क्या बिना आंखों वाले संसार में नहीं जी रहे हैं? उस मालिक ने हमको शुक्राना अदा करना चाहिए। उसने हमको दोनों आंखें दी हैं। अरे बिना कानों वाले जो बचपन से ही जिनके कान काम नहीं करते वो भी जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोग जो है अपाहिज हो जाते हैं, वो भी जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोगों के हाथ ही नहीं होते हैं, वो भी जिंदगी जीते हैं।
और हमें बहुत लोग इतने कुरूप होते हैं जिन्हें देखते देखते आदमी बचने की कोशिश करता है। वो भी तो उनके अंदर आत्मा है। हमको तो उस मालिक ने सब कुछ दिया, हमें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। मुझे मेरे मालिक तूने सब कुछ दिया, तेरी रहमतों का शुक्रिया शुक्रिया है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये दुनिया की चीजें, पति पत्नी औलाद बीवी बच्चा सब किसने दिया है, फिर भी इसमें जो है हमारे गुरु महाराज समझाते हैं माता पिता या पत्नी हो या लड़का हो या भाई हो, इन्हें अपना कहने वालों का ये प्यार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने, जब खाली हाथों जाएगा अधिकार रहेगा कितने दिन। कभी छोड़ कर ये जाएंगे, कभी छोड़ कर तू जाएगा, इस नस्बान दुनिया का ये प्यार रहेगा कितने दिन। इससे तू खोजे गुरु की कर, ये नश्वर संसार है, किसकी खोज करो, गुरु की करो। गुरु किसे कहते हैं, गुरु संस्कृत की गिर धातु से बना है, जिसका मतलब होता है आवाज देना, आवाज सुनाना। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, अरे मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजा में नहीं, गुरुद्वारे में, अब वो रब बैठा तेरे अंदर, ढूंढे क्या जग सारे में। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, अरे बच्चों ये दो आंख है तुम्हारे शरीर की है, एक आंख, हमें तीसरी आंख की मालूम नहीं थी। हम सोचते हैं ये झूठ बोला जाता तीसरी आंख, लेकिन जब गुरु महाराज ने बताया बच्चों एक आंख तुम्हारे अंदर आत्मा की होती है, जिसे ज्ञान चक्षु सिंगल आई थर्ड आई शिव नेत्र कहा जाता है। इन कानों के अंदर एक कान और होता है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे जब अंदर की आंख खुलती है तो रोशनी दिखाई देती है, और अंदर का कान खुलता है तो शब्द सुनाई देता है। वो परमात्मा जब एक से अनेक हुआ तो 12 प्रकार की रोशनी, 11 प्रकार की आवाज। वो 11 प्रकार की आवाज कौन सी होती है, पानी के बहने की आवाज, हवा के बहने की आवाज, झींगुर की आवाज और घंटा की आवाज, शंख की आवाज, बादलों की गर्जन की आवाज, ढोलक जैसी आवाज और किंगरी सारंगी जैसी आवाज, किंगरी जैसी आवाज, बंसी जैसी आवाज, बांसुरी जैसी आवाज और बीन जैसी आवाज। ये 11 प्रकार की आवाज, ये जोड़ने पर 12 प्रकार की रोशनी और 11 प्रकार की आवाज जोड़ते हैं। जब इनको दोनों को कितने बनते हैं, 11-12 कितने होते हैं, 11-12 कितने होते हैं, 23। 8 प्रकार की सोम धाराएं होती हैं। वो सोम धाराएं क्या होती हैं, जब हमने मनुष्य शरीर, जब हमने मनुष्य का शरीर पाया, जो जो कर्म किए वो सब के सब भोगने के लिए अटंबार लगा, अंबार लगा। कुछ कर्मों को लेकर के ये मनुष्य शरीर दिया जाता है। जब हमारे अच्छे कर्मों का प्रताप आता है तब हमें सुख मिलता है, जब बुरे कर्मों का प्रताप आता है तो हमें दुख मिलता है। ये सुख और दुख की जो जेवरी हमारे कर्मों की, कोई सुख दुख नहीं देता है, ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। इसलिए कहते हैं 11-12 23 और 8 प्रकार की जो सोम धाराएं होती हैं, वो जो है अंदर का कान खुलता है तब वो जो है शब्द सुनाई देता है। और वो सोम जो होता है, जब खुली आंखों जब कोई ज्यादा गुरु से प्रेम करता है, रात दिन जो है संसार को तुच्छ समझ करके और गुरु को सर्वे सर्वा मान करके जो नाम की कमाई करता है, कभी कभी खुली आंखों भी प्रकाश आने लग जाता है। कभी कभी जो है वो 4 अनव्यक्त धाराएं होती हैं और 4 अव्यक्त धाराएं होती हैं। वो अव्यक्त धाराएं कौन सी होती हैं, ये कान जो है जब ज्यादा गुरु जो है दया कर देते हैं, बिना गुरु की दया से तो कुछ होता ही नहीं। जब ज्यादा गुरु दया कर देते हैं तो कान बंद करना फिर नहीं पड़ते, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हंसते खेलते बोलते चालते हर पल हर घड़ी
उस ख्याल को ऊपर जब कोई जीव ले आता है गुरु की कृपा से, तब जो उसके अंदर जो है 24 घंटे आवाज आनी शुरू हो जाती है। और वो 24 घंटे आवाज जो शुरू होती है और जो खुली आंखों प्रकाश आता है, खुले कानों आवाज सुनाई देती है, उसको सोमधारा कहा जाता है, उसे रुद्र कहा जाता है, उसे जो है बसु कहा जाता है। ये जो है 8 प्रकार की होती है, 11, 12, 23 और प्लस 8 31 होते हैं। 23 और 8 31 होते हैं। ये 31 जब किसी मनुष्य शरीर के अंदर काम करते हैं उसे प्रजापति या संत कहा जाता है। और ये जो है अनामी महाप्रभु, ये 33 कोटि जो देवता होते हैं, कोटि माने करोड़ है, कोटि माने श्रेणी, जो 33 श्रेणियों में परमात्मा पाया जाता है। 83 से 85% पाप आंख के द्वारा होते हैं, जो रोशनी आने पर जो दग्ध हो जाते हैं, इंप्रेशन संस्कार, वो रोशनी आने पर दग्ध हो जाते हैं ध्यान की क्रिया में। और जो आवाज आती है, जो कान के द्वारा 13 से 15% पाप जो होते हैं, निंदा चुगली सुन करके कर करके जो पाप होते हैं, उन्हें जो है शब्द आने पर दग्ध कर देते हैं संत। और जो संचित कर्म रिजर्व कोष लगा होतने के लिए उन्हें जो है सोम धारा दे करके चलते फिरते संत दया करके नाद सुना करके और जो है उस जो दग्ध जो संचित कर्म है उनका नाश करके और जीव की आत्मा को निर्मल करके और सतलोक ले जाते। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, कई ने रामाला जाना हो ये सोई मोय पावा, और झूठ कपट छला छेद्र न भावा। हमारे गुरु महाराज भी इसी बात को कहा करते थे कि जो है जिस दिन तुम्हारे बन जाओगे, इंसान बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। वो कौन सी 3 चीजें होती हैं? इस शरीर के 3 लेवल हैं। एक ये बॉडी है, शरीर है, जिसे हम जो देख रहे हैं, आप हमारे सामने बैठे हो, हम आपके सामने बैठे हैं। इसका भोजन खाना और पीना है, इसका भोजन खाना और पीना है। दूसरी इसके अंदर शरीर के अंदर ये जो मानसिकता है, इसका भोजन पढ़ना और लिखना है। खाने पीने से शरीर मजबूत होता है और पढ़ने लिखने से बुद्धि मजबूत होती है। तीसरी चीज इसके अंदर है आत्मा। आत्मा, आत्मा का भोजन वो गुरु का दिया हुआ नाम, वो परमात्मा का नाम है। जब आत्मा के लिए भोजन मिलता है, ये नाम का जो भोजन आत्मा को कहां से मिलता है, इसे बाइबल में कहा ईसा मसीह जी ने, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द वाटर ऑफ लाइफ, ईट मी एंड ड्रिंक मी। ये संतों के शरीर से जो किरणें निकलती हैं, संतों के दर्शन से, संतों के वचनों से जो रेडिएशन निकलती है, जो सारे संसार में फैली हुई होती है, जब हम संत के सामने बैठ करके और उसका दर्शन दीदार करते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं, उसने जो अपने जिया का दान, अपने प्राणों का दान, नाम दान जो दिया है, उसमें जब अब समय लगा करके इस संसार को भूल करके और जब हम नाम की कमाई करते हैं, तो वो भोजन हमारी आत्मा का भोजन है। वो जो है ईट मी एंड ड्रिंक मी, वो संतों के शरीर से भोजन मिलता है। इसलिए ईसा मसीह जी ने कहा मुझी को खाओ और मुझी को पियो। संतों के दर्शन करने से, एक बार दर्शन करने से 21 जन्म के पाप कट जाते हैं, और 21 जन्मों के पाप ही नहीं कट जाते, वो जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए वेद में एक मंत्र आता है, त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मां मृता। त्र्यंबकम यजामहे का मतलब होता है वो परमात्मा जब गुरु की शरण में जीव जाता है, तीसरी आंख से दिखाई देता है, अंदर की ज्ञान चक्षु से दिखाई देता है, रोशनी आती है, वो रोशनी प्रभु का रूप है, वो रोशनी परमात्मा से पैदा है। और हमारी आत्मा भी ज्योति रूप है,
हमारी आत्मा को भी ज्योति रूप बना करके निज घर ले जाने के लिए इस मनुष्य मंदिर में आती है और गुरु की दया से मिलती। बिना गुरु की दया से तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कहा त्र्यंबकम यजामहे, तीसरी आंख में मिलता है। क्या मिलता है? परमात्मा मिलता है। कौन मिलाता है? सतगुरु मिलाता है। सुगंधि पुष्टि वर्धनम, वो हमारी आत्मा को वो धारा बल देती है, ताकत देती है। उससे क्या होता है? जो हम संसार में बंधे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, निंदा चुगली बैर विरोध डहा ईर्षा जलन धोखाधड़ी में, उधर से हम जो है छूटने लग जाते हैं। कैसे छूटने लग जाते हैं? उर्वा रुक निबंधनात्, जैसे खरबूजा होता है, खरबूजा जब पक जाता है तो डांड से अलहदा नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप छूट जाता है। और उसके अंदर फिर क्या होता है? इतनी खुशबू आती है, इतनी खुशबू आती है, मीलों दूर से सिरकता श्यार खुशबू के सहारे आकर के खरबूजा खाने चले आते। यही हालत संतों की होती है। जब वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके, परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करके, तो जीव लाखों कोस से उनके पास खिंचे चले आते हैं। क्या होता है? मृत्यु मुख्य, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उनकी आत्मा जीवों की मोक्ष प्राप्त कर लेती है। आगे क्या होता है? मां मृतात, फिर जन्म मरण समाप्त हो जाता है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जब लग चावल धान में उपजई बिन सैया, और जब छिलका कबूतर रहे मुक्ति रूप हो जाए। चावल और रोली यहाँ पे क्यों लगाया जाता है? ये चावल जो है मुक्ति का रूप होता है। ये जगह ऐसी है, यहाँ पर जब आत्मा जो है गुरु ले आता है ताकत से, अपने बल से, बिना गुरु के तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए गुरु की सेवा सब धर्म ग्रंथों में बताई गई है। हमारे गुरु महाराज ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसी बात को भजन कहा। क्या कहा? भजन। सुनने का नाम भजन, देखने का नाम ध्यान। ये हमारे गुरु का कहना है। तो जो गुरु महाराज ने जो भजन करने को कहा है, उससे हमारी आत्मा जन्म मरण जो है, जो संचित कर्म है, वो जल करके राख हो जाते हैं। और जो आंख के द्वारा किए हुए कर्म है, वो रोशनी आने पर दग्ध हो जाते हैं। और जो कान के द्वारा किए हुए कर्मों का अंबार भुगतने के लिए लगा है, वो शब्द आने पर खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहा एक छोटा सा भजन है, सब लोग साथ देंगे। अरे मेरे बाबा ने पिलाई दी ऐसी भांग, अनोखा रंग लाए रही। मेरे बाबा ने, सब लोग बोलो, मेरे सतगुरु ने पिलाई दी ऐसी भांग, अनोखा रंग लाए रही। मेरे बाबा ने पिलाई ऐसी भांग, ये रंग अनोखा लाए रही। अरे काली घटा अंधेरी रात जिसमें जुगनू चमक रही। काली घटा अंधेरी रात जिसमें जुगनू चमक रही। अरे चंदा की चमकंत चांदनी सूरज तारे दमक रही। चंदा की चमकंत चांदनी सूरज तारे चमक रही। अद्भुत ज्योति रे जैसे मरिय भुजांगा, अनोखा रंग लाए रही। अद्भुत ज्योति रे जैसे मरिय
कि हो जाएंगे ये राज्यों पालाए। ये काली घटा, कौन सी काली घटा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ये 24 घंटे हमारे अंदर गूंजते रहते हैं। 24 घंटे हम कलयुगी, हम जो है प्योर संसारी, और गुरु ने दया करके क्या कर दिया? ज्ञान रूपी चिनगारी दे दी, नाम रूपी चिनगारी दे दी, और कहा बच्चों 24 घंटे में 2 घंटे का समय मुझे दे देना। खाना पीना शरीर का भोजन, पढ़ना लिखना शरीर बुद्धि का भोजन है, और आत्मा का भोजन गुरु का दिया हुआ नाम है। और जब नाम का सेवन कोई जीव करता है तो कलयुगी विचार हट करके उसके अंदर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, वैराग ये पैदा हो जाता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इंसान का बनना मुश्किल है और परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं। इंसान बनने के लिए हमारे पास 24 घंटे का समय होता है, उसके लिए हमारे गुरु महाराज ने, संतों महापुरुषों ने डिवाइड किया है, बांटा है। 8 घंटे हक हलाल की मेहनत की, ईमानदारी की कमाई करके अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करो। 8 घंटे सत्संग, वचन, वाणी, गुरु का प्यार कर लेकर के अंदर अपने ज्ञान को बढ़ाओ, और 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे नाम की कमाई करो, जो तुम्हारी आत्मा इस मन के दाव से, चंगुल से निकल करके उस परमात्मा की धारा के साथ जुड़ने वाली बन जाए। आप लोग सोचते होंगे कि 8 घंटे कैसे भजन होगा, कैसे सोएंगे, कितने खान? बड़ा आसान है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है, बड़ा आसान है। कैसे आसान है? इसे संत महापुरुष समझाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में इस बात को समझाया है। एक होती है निद्रा, एक होती है योग निद्रा। योग निद्रा किसे कहते हैं? जब शाम को जब लेटने जाओ उस समय जो है गुरु का भजन करके, गुरु की याद करके, और तुम जो याद करते करते सो जाओ, सिमरन करते करते सो जाओ, भजन करते करते सो जाओ। पूरी रात तुम्हारी भजन में लिखी जाएगी और पूरी रात गुरु की गोद में रहोगे, और सुबह उठ करके फिर भजन करने लग जाओ, और पूरा दिन गुरु का प्यार तुम्हारे हृदय में गूंजता रहे। गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले, जैसे ही मुंह खुले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जहां कहीं भी वो हाथ कारवल, हाथों से कामकाज करो, और दिल यारवल, दिल अपने गुरु के साथ जोड़े रखो, प्रभु के साथ जोड़े रखो। वो तुम्हारी जो है दुनिया के काम भी बन जाएंगे और तुम्हारी भक्ति भी पूरी हो जाएगी। बड़ा आसान है, लेकिन हमने इस दिल में दुनिया की चीजें भर रखी हैं। बाल बच्चे, हितु नातेदार, हलो दुनिया की चीजें भर रखी हैं। जरा देर में संबंध बना लेते हैं और फीट कर ले, हमें तुम बूझिए ना रहे। ऐसी बातें दिन भर अनर्गल बातों से इस दिल को हमने गंदा कर दिया। संत महापुरुष कहते हैं, हमारे गुरु महाराज समझाया करते थे, शेख तकी के लिए जो जब जा रहे थे तीर्थ करने, हज करने, तब जो उनसे किसी ने कह दिया यहाँ एक दक्षिणी बाबा रहता है, हाथरस में न वेद को मानता है, न कुरान को मानता है, न वेद गीता को मानता है, न राम को मानता है, किसी को नहीं मानता है, वो अपनी बातें चलाता है। तब जो है वो जो है शेख तकी बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं जो है बात करी जाए। और जैसे ही शेख तकी जो है हाथरस के जो दक्षिणी बाबा हमारे गुरु महाराज के नाम के थे, तुलसी साहब नाम के, तब जो उनके सामने गए, तुलसी साहब जी ने बड़ा नम्रता से शेख तकी को और आसन पर बिठाया। शेख तकी जो है पानी पानी हो गए। फिर जो है समझाया, ज्ञान की दया दे करके, अरे नजरों में नजरों डाल करके जब समझाया तो कहा कि परमात्मा यही मिलेगा, खुदा। अनेक नामों में परमात्मा का एक नाम खुदा भी है। खुदा जो है खुद पिलासा, वो खुद आती है ताकत, वो इस मनुष्य मंदिर के अंदर आती है। उसे क्या करना पड़ता है, उसे शेख तकी के लिए गुरु महाराज समझा रहे। क्या समझा रहे?
दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, और फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। चश्मे दिल से, जो भी बहन सुना रही थी सबक कि जो है नातिन नाती निकले भीतर से बूढ़े पे कि तुम जो है अलग खटिया डालो, सही कह रही थी। चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, और दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जायज सदैव अफसोस है, और कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिद, ये जो राजमिस्त्री ने ईंट गारे से और छेनी हथौड़ा से तैयार करके ये जो बनाए हैं, ये इस मनुष्य शरीर की नकल पर बनाए गए। ये मंदिर जो होता है, ये जो सिर होता है, खोपड़ी की आधार पर उसका गुम्मद बनाया जाता है। ये मस्जिद जो होती है, ये जो इस तरीके के आधार पर उसे डाक बनाई जाती है, डाक का कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से। ये जो मस्जिद में ऐसी डाक बनाई जाती है, और जो गिरजाघर होता है उसमें जो नाकी हड्डी होती है ऐसी करके वो बनाई जाती है, जो दीवार उसमें ऊपर की तरफ ध्यान लगाया जाता है। इसलिए कह रहे हैं इसमें मस्जिद में जो सिजदा किया जाता है वो ऐसी जो महराब बनी होती है उसमें ध्यान लगा करके और कहते हैं कलमा पढ़ो। कई कुछ नकली मंदिर मस्जिदों में जायज सदैव अफसोस है। ये कुदरत ने बनाया 9 महीने में। कौन सा मिस्त्री गया मुरिया बनाने और जो स्प्रिंग लगाने, अंदर कौन गया? कुदरती नकली मंदिर मस्जिदों में जायज सदैव अफसोस है। ये कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। इसलिए क्या है, कुदरती काबे की तू परमात्मा की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से, अरे आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। सदा माने आवाज, एक परमात्मा के मुख से आवाज आ रही है, इस मनुष्य मंदिर के अंदर उतर रही है। जो काम दबा नहीं करती है वह काम दुआ कर देती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। गुरु की शरण में जाओ, उसी के लिए कह रहे हैं। गुरु महाराज समझा रहे हैं, क्या क्या समझा रहे हैं? अरे कुदरती मकाबे की तू महराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अरे क्यों भटकता फिर रहा तू आए तलाश यार में, और रास्ता सारग में है दिल पर पे जाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो? तीर्थों में, जल में, मूर्ति में, पेड़ों में, पत्थरों में, रास्ता सहारग में है। 3 नाड़ियां इस शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें 3 नाड़ियां मुख्य है, जो इंगला, पिंगला और सुखमना। एक स्वर्ग को जाती है, एक नरक को जाती है, और बीच का जो रास्ता सुखमना का है वो प्रभु के देश जाता है। उस रास्ता को हमारे गुरु खोलते हैं। इसलिए कहा है कि क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहारग। उसी रास्ते सुखमना की नारी जो है, जो बीच से होकर के जाती है, उसे सहारग का रास्ता कहा गया। रास्ता सहारग में है दिलबर पे जाने के लिए। आगे क्या कहते हैं? बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है, हमारे गुरु महाराज समझा रहे हैं। अरे गो से बात न हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल,
अमल माने आचरण के हैं और अमल माने नशा के हैं। जब गुरु की बातों को कोई अपने जीवन में धारण करता है, अमल में लाता है, आचरण करता है, तो एक नशा की प्राप्ति होती है। कौन सा नशा? और नशे सब जगत के उतर जात प्रभात। शाम को पियो सुबह को उतर जाते हैं, और सुबह को पियो शाम को उतर जाते हैं। एक नशा जो हमारे गुरु महाराज देते हैं, कई वो नशा पिलाते हैं बाबा जो नहीं उतरता जीवन भर। आंखों से प्रेमी पीता है, अंतर में तराना होता है, वो नशा। और नशे सब जगत के। कौन सा नशा जगत के? तंदुरुस्ती का नशा, सुंदरता का नशा, पढ़ाई लिखाई का नशा, ज्ञान का नशा, औलाद का नशा, परिवार का नशा, धन का नशा, बिल्डिंग का नशा। अरे कहां कहां तक बताई जाए? ये नशा जो जितने हैं ये सब एक दिन उतर जाते हैं। जो भी बहन सब सुना रही थी, कहीं जब तक तेरी देह चलत है सब कुनमा देखी खिलत है। जब तक तेरी देह चलत है सब कुनमा देख खिलत है। जब हाथ चले ना तेरे सब कुनवा देख जले रे कहे कब मरना है। हम मन में सोच विचार नहीं कोई अपना है। संशय का संसार, संशय का संसार रन का सपना है। मन में सोच विचार नहीं कोई। जय गुरुदेव। अब भैया को हमारे मथुरा जाना है थोड़े, तो इसलिए जो है थोड़ा सबकी देखने पड़ती है। तो क्या कहा आगे? गो से बातन हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल। गुरु के वचनों में गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसे अगर कुछ दिन कोई अमल कर ले तो उसके अंदर के कान खुल जाते, जो सारे कर्मों को जला करके राख कर देते हैं, और जीव को मरते समय वो आवाज खुल जाती है, और हमारी आत्मा को भी नादस्य रूप शब्द का रूप बना करके सतलोक ले जाती है। वो गुरु का निज रूप होता है, शब्द रूप, शब्द गुरु। शब्द कमावे सोई गुरु पूरा, अब उन चरणन की हुए जाधूरा। वो शब्द रूप गुरु जो है हमारी आत्मा को शब्द रूप बना करके और चिपका करके सतलोक ले जाता है। इसलिए कहा है, अरे गो से बातन हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल। ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए ये सदा, सदा माने आवाज, ऐलान, ये सदा तुलसी की है। हाथरस वालों के हमारे गुरु महाराज का भी यही नाम है। कई लोग नहीं लेते, हम भी नहीं लेते हैं, लेकिन जब शब्द में है तो आप लोग कहेंगे कहां से बना के बात कह रहे हैं। ये सदा स्वामी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। अब कुनकुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। कुरान में कुन का जिक्र है। कुन माने शब्द, कुन माने शब्द, कुनकुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। जब जो है तुम्हारे ऊपर के कबर, अकबर, कबर माने पर्दा जब उतर जाएंगे तुम अकबर बन जाओगे, तब तुम जो अल्लाह के मिलने लायक बन जाओगे। इसलिए कहा कबीर साहब ने, अल्लाह अलख न लखिया जाई। वो परमात्मा अलग है, इन चमड़े की आंखों से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन आगे गुरु महाराज समझाते हैं, अल्लाह अलग न जाई लखिया, गुड़ गुड़ दीना मीठा। मेरे गुरु ने वो गुड़ दिया है, वो इतना मीठा है जिसकी बराबरी संसार में कोई चीज नहीं कर सकती। अल्लाह अलग न जाई लखिया, गुड़ गुड़ दीना मीठा। और कहे कबीर मेरी शंका ना थी,
सारा वो निरंजन दीठा। उस परमात्मा को जीव अपने अंदर गुरु के वचनों को धारण करके और पाने वाला बन सकता है, और जो है जीवन में जीते जी मुक्ति को पाने वाला बन सकता है। जिसके अंदर के कान खुले हैं, जिनको सबक सुनाई देता है, वो समझ ले ये मेरा आखिरी जन्म है। उनके लिए एक ही बात है, वो किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी साधु महात्मा की किसी की भी बुराई ना करें। और जिनके कान खुल गए अंदर के आत्मा के, वो समझ ले ये जो है आखिरी जन्म में हमारा है, अब दोबारा इस संसार में जन्म लेकर के नहीं आना है। हमेशा हमेशा को वो शब्द इस समय जो सुन रहे हो, सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूंगा। ये तन झूठी माया, झूठी काया और झूठा मन, ये रहा लुभाए। इस संसार में जो मन हमें खींच खींच के ले जाता है, ये इसीलिए ले जाता है कोई गुरु से जुड़ ना जाए। अब जो है 28 तारीख से, आज से कुछ बातें हमारे भाई साहब समझाएंगे। जो बाणी रखी थी, जिसके आधार पर सत्संग सुनाने के लिए अगर जो है भैया को देर ना हो तो 10 मिनट में पढ़ दे, जो है इसमें तो 5 मिनट में पढ़े जाए। हाँ 5 मिनट लगेंगे ना, लोग कहेंगे कि देखो बताओ अपनी चलाओ तो रहे। चलो ठीक है, हाँ 2 मिनट में सुनाया जाए। हमारे गुरुजी ने इसी को भजन करना कहा है, और भजन से ही हमारी आत्मा को भोजन मिलता है, भजन से ही हमारे अंदर शांति आती है। बिना भजन के हमारी आत्मा जो भूखी पड़ी है, इसलिए कह रहे हैं गुरु महाराज, कई भजन कर मगन रहो मनो में, अरे जो जो चोर भजन के प्राणी, सो दुख सहे, अरे आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, अरे काम क्रोध के धाके खावे, और लोभन दिया में डूब मारे, अरे गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, और नाम न डोर गए। ये गुरु के वचन है कि गुरु के संग प्रेम किया नहीं, और जब तक प्रेम करोगे नहीं तो नाम की डोर तुमको मिलेगी नहीं। ये रास्ता संतों का है। सब लोग जो है रोज रोज भजन करो करो, और हम तुमसे भीख मांगने यही आए हैं, काऊ से पैसा टका नहीं मांगने आए हैं। घबराओ मत कि अब तो जो मांगन लगे, अब तक जो है जो सुनावत रहे, अब जो भीख मांगन लगे। अरे भीख में हम आपसे जो है कहते हैं कि 2-2.5 घंटा 3 घंटा गुरु की याद में समय दिया करो और शाकाहारी हो जाओ। हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि शाकाहार से हमारा खून साफ रहता है, बीमारी कम लगती है और मन में एकाग्रता जल्दी बनती है। जय गुरुदेव। इन्हीं बातों को लेकर के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारी बोली से, हमारे वचनों से अगर किसी को कोई दिल दुख गया हो तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ कर दे। हम भी कुछ नहीं है, हम भी आपके छोटे भाई हैं। जय गुरुदेव।